Welcome maths visitors. Today I am going to start with multiplication of integers. इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उनकी प्रॉपर्टीज की इंटीजर्स के लिए। ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो नेगेटिव इंटीजर हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर हो, उसे आपस में आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में टेबल्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के रिवीजन के साथ मैं आपको ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। होल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे एंडलेस इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, हम पहले इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको जो मेन टॉपिक है इंटीजर्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। अभी हम पहले होल नंबर को देखते हैं। तो होल नंबर से मल्टीप्लाई में क्या होता है कि रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स। जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम किसे ले रहे हैं कि किसी नंबर के रिपीटेड एडिशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 है और आप उसको 4 टाइम्स क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप नॉर्मली कैसे करते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 8। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है एडिशन का। जब हमारे पास एक नंबर होता है और हमें उसे ही रिपीटेडली बार बार ऐड करना होता है खुद से, तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोसेस लाते हैं जो हमें रिपीटेड एडिशन से ही मिला, और हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। हम ऐड किससे कर रहे हैं, 2 को कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ऐड 4 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, जब हम ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ 2, और इस स्टेटमेंट को 4 टाइम्स ऑफ 2 आप किस तरह से शो करते हैं, 4 × 2। ठीक है, और टेबल हमने सीखी है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 8। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसकी, होल नंबर्स की। सिमिलरली 3 + 3 + 3, दैट मीन्स हम ऐड कर रहे हैं 3 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ही। तो फर्स्ट जो नंबर लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि कितने टाइम हम उस नंबर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि कितने टाइम हम उस नंबर को ऐड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। और इसके बाद जिस भी नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम किसको कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं, ये हमें ये बताएगा। 3 × 3 या 3 को 3 टाइम्स ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, सिमिलरली 4 × 3 है, तो आप इससे क्या समझते हैं कि 4 टाइम्स ऐड करना है किसको, 3 को, और आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 3। ओके, और इसका सम आपको पता है, यहां से भी और यहां से भी वैल्यू क्या मिलेगी, 12। ठीक है, 2 × 6, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऐड करना है किसको, 6 को। तो ऐड 2 टाइम्स ऑफ 6 कैसे लिखेंगे, 6 + 6, और ये वैल्यू क्या देगा, 12। ओके, इज दैट क्लियर। इसको हम नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। जैसे 4 टाइम्स है 2 को ऐड करना, तो नंबर लाइन पर इसको कैसे करेंगे, हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे। ये तो हुआ, हमने जंप की 2 तक। ठीक है, 1 टाइम हुआ। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, फाइनल पोजीशन हमें इसकी क्या मिलेगी, 2। ठीक, अगर एक बार और करते हैं 2 ऐड, तो आप कहां पहुंचेंगे, 4 पर। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 टाइम्स ऑफ 2, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 4। एक बार और आप आगे जाते हैं। ठीक है, तो 0 से आपने 6 तक आने में कितनी जंप ली, 2 की 3 जंप ली। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ 2।
इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आप लास्ट इसी तरह से कहाँ पहुंचे, टू स्टेप जंप करके 8 पर, और वो क्या है हमारा, ये 4 टाइम्स ऑफ 2। ओके, तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर। इधर आप आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैंने ये चीज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी समझाई थी। मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, दो नंबर्स को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस भी प्रोसेस का, जिस भी मेथड का आप यूज कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, हमें हमारा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह यहाँ पर भी दो ही नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो पहला नंबर है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेंड, और दूसरा नंबर क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। मीन्स जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है एक तो वो नंबर है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वो नंबर है। ठीक है, और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग या इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेंड हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ जंप्स हम कितनी ले रहे हैं। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 2 था, ठीक, तो आपने कितनी जंप ली, 4 मल्टीप्लाई 2 में 4 जंप ली। ठीक, और मल्टीप्लायर हमें कितने बताता है कि उस जंप में आप कितने स्टेप लेंगे, कितने स्टेप्स की आप जंप करेंगे। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 है, 2 क्या है, मल्टीप्लायर, और आपने देखा हर बार आपने 2 स्टेप की ही जंप ली। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेंट नंबर ऑफ जंप्स और मल्टीप्लायर नंबर ऑफ स्टेप्स। और आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, जैसे एडिशन के टाइम पे जो रिजल्ट होता था हम उसको क्या बोलते थे, सम ऑफ नंबर्स, और सब्ट्रैक्शन के टाइम में जो रिजल्ट आता था उसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंस ऑफ नंबर। इसी तरह से दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर लाइन पर प्रोडक्ट क्या बताता है, जंप करने के बाद जो फाइनल पोजीशन मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, ये हमने होल नंबर के लिए समझा। अब मैं आपको एक एक करके इंटीजर्स की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ होल नंबर से मतलब है कि अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया आपने देखा 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 6, हर जगह जो दोनों ही नंबर हैं मीन्स मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर नेगेटिव होगा इसमें से एक, जैसे मल्टीप्लायर अगर नेगेटिव होगा तब हम किस तरह से इसको देखेंगे। तो गाइस अब हम बात करेंगे किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई किस तरह से की जाती है। देखिए यहाँ हमारे पास एक 3 मल्टीप्लाई -5 मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, जहाँ पर 3 हमें क्या बताता है कि कितनी बार उसकी ग्रुपिंग की गई है और किस नंबर की गई है, -5 की गई है। तो इसको रिपीटेड एडिशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, -5 प्लस -5 प्लस -5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम किसी नेगेटिव नंबर की कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जब हम मल्टीप्लायर को नेगेटिव ले रहे हैं तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी। तो रिपीटेड एडिशन से ही अगर मैं बात करूं तो आप कैसे करेंगे, पहले -5 है, और आपको याद होगा एडिशन वाली जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब किसी भी इंटीजर में आप एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो आप किधर मूव करते हो, लेफ्ट में मूव करते हो। तो -5 में जब हम -5 ऐड करेंगे, -5 यहाँ है, ठीक है, ये हम कहाँ से पहुंचे हैं, 0 से -5 पर। फिर -5 में जब -5 ऐड होगा तो 5 स्टेप आप किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में, और आप कहाँ पहुंचेंगे, -10 पर। फिर अगेन इस वैल्यू में जो -10 है रिजल्ट इन दोनों नंबर का, फिर इसमें हमें क्या ऐड करना है, एक नेगेटिव इंटीजर। तो फिर से हमें किधर पहुंचना पड़ेगा, लेफ्ट में, और आप कहाँ जंप करके पहुंचेंगे, -15 में। तो इस तरह से आपने देखा 0 से आपने फर्स्ट जंप यहाँ ली, सेकंड यहाँ, और थर्ड यहाँ। ठीक, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम कहाँ पहुंचे, रिजल्ट हमें क्या मिला, एक नेगेटिव वैल्यू मिली जो कि क्या है, -15। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हैं 2 टाइम्स ऑफ -4। ठीक है, इसको जब देखेंगे तो पहले हम 0 से कहाँ पहुंचेंगे, -4 पे, इसके बाद -4 से 4 स्टेप और लेंगे लेफ्ट में, और हम फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंचेंगे, 8 पर, तो -8 पर, सॉरी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, -8। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किस पर, इस एग्जांपल पर, जिसमें हम देखते हैं कि 6 टाइम्स ऑफ -2 हमें ऐड करना है। ठीक, तो -2 को जब 6 टाइम आप ऐड करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ।
ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जंप, सेकंड जंप -2 की लेनी है, और थर्ड जंप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो सिक्स जंप लेकर के हम कहाँ पहुंचे, -12 पर। यहाँ मेन चीज यही है कि इस बार हम जो जंप ले रहे हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में। कब? क्योंकि यहाँ जो एडिशन हो रहा है एक नेगेटिव इंटीजर से ऐड हो रहा है, और ये हमें पता है एडिशन की प्रॉपर्टी कि किसी भी इंटीजर में जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें लेफ्ट में मूव करना होता है। और जब हम बात कर रहे थे होल नंबर की, तो हमने किधर मूव किया था, राइट में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम किसी भी इंटीजर में किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम राइट में मूव करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कहाँ पहुंचते हैं, -12 पर। तो आपने देखा कि जब मल्टीप्लायर की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा इन नंबर्स का वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3 × 5 कर सकते हैं, और फिर उस पर साइन क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स ये a मल्टीप्लाई -b है अगर, तो आप क्या करें, नॉर्मली इन दोनों नंबर को एज ए होल नंबर कंसीडर करें और इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। सपोज वो आता है ab, और उस प्रोडक्ट के साथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे। ये किस केस में, जब हमारा मल्टीप्लायर नेगेटिव है। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमारा मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव होगा तब हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इंटीजर की। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इस 5 के टेबल पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा और एक पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, और वो पैटर्न समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पर ग्रुपिंग 1 की थी तब हमें मिलता है 5। ओके, जब ग्रुपिंग हमने एक बढ़ा दी, 1 से 2 हो गई, तो वैल्यू मिली हमें 10। मीन्स कि इंक्रीज कितना हुआ, 5 का ही। फिर जब ग्रुपिंग 3 की थी हुई, एक बड़ा ग्रुपिंग, तब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिला। मीन्स 2 की ग्रुपिंग से 5 और ऐड हो गए। तो हर बार आप देख रहे हैं ग्रुप एक एक ग्रुप बढ़ाने पर, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इधर एक एक नंबर बढ़ाने पर हमें इधर प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, 5 और ऐड हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम 4 करेंगे, एक नंबर और बढ़ाएंगे, तब हमारे को क्या मिलेगा, नेक्स्ट 20 मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 5 इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बैक पीछे मतलब इसको उल्टा करता हूँ, मैं इसके मैं देखता हूँ 4 से 3 अगर मैं करूंगा तो 5 माइनस करके पहुंच सकता हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को पता है 4 × 20 होता है, 4 × 5 20 होता है। तो अगर मैं 3 × 5 करना चाहता हूँ तो मैं इसमें -5 कर दूं। इसी तरह से ये वैल्यू मुझे -5 करके मिलेगी, और ये वैल्यू वापस मुझे -5 करके मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रुपिंग में एक और नंबर कम कर दूं इस नंबर में, तब वैल्यू क्या होगी, मीन्स कि इस नंबर में मैं -5 कम कर दूं, पैटर्न हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 करने पर 0। ठीक है, इससे और अगर मैं इसमें इंटीजर में जाता हूँ नंबर लाइन पर, तो 0 के इधर -1। ठीक है, एक नंबर और कम करने पर, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे इस 0 में क्या करना होगा, -5 करना होगा, और मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, -2 × 5 = क्या मिलेगा, -10। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपका मल्टीप्लिकेंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने यहाँ से क्या समझा, अगर आपका मल्टीप्लिकेंड यानी कि पहला नंबर आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक, और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो आपको इनकी अगर मल्टीप्लाई करनी है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इन दोनों को एज ए होल नंबर लीजिए। जैसे कि हमने क्या किया, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या आएगा, 10, और उसमें जस्ट वो साइन पुट कर दीजिए। ठीक है, -ab। ठीक है, अब यहाँ एक चीज पर ध्यान देते हैं, अभी जब हमारा मल्टीप्लायर 0 था, वो सॉरी नेगेटिव था, और दूसरे केस में हमने मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव लिया, तो इन दोनों को जो हम देखते हैं तो देखिएगा, जब हमने पहले की थी बात 4 × -2 जब किया था, तब हमारी वैल्यू क्या आई थी, 4 × 2 = 8 और नेगेटिव साइन। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूं, यहां माइनस लेता हूं, ठीक है,
तब हम इसके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ समझा कि दोनों को होल नंबर लीजिए, 4 2 जा 8 कीजिए और नेगेटिव साइन पुट कीजिए। तो दोनों ही केस में आपने क्या देखा, हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट कोई भी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तब उनका जो प्रोडक्ट है आप एज ए होल नंबर के करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा प्रोडक्ट में आप नेगेटिव साइन पुट करेंगे। दैट मीन्स यहां से हम देखते हैं a मल्टीप्लाई माइनस बी या माइनस a मल्टीप्लाई पॉजिटिव b करेंगे तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू a इंटू बी मिलेगी और यहाँ क्या कर देंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम जब एक इंटीजर को या एक नंबर को नेगेटिव लेते हैं, दूसरे नंबर से, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उनका प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की, कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर होंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये दो नंबर हैं नेगेटिव इंटीजर जिनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको समझने के लिए हम इन नंबर्स पर, इन मल्टीप्लिकेशन पर कुछ ध्यान देते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, ठीक है, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, पहले हमने डिस्कस किया है कि 4 और माइनस 3 जब हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है तो इसके मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, दोनों नंबर्स को होल नंबर कंसीडर करेंगे और प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, -12। अब मैं 4 में एक नंबर कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो अभी हमने ये भी समझा था कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले नंबर में हमें इस नंबर को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो दैट मीन मैंने -12 में माइनस किया किसको, -3 को, सबट्रैक्ट कर दिया -3 को, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, -9। फिर से मैंने एक नंबर कम किया, ठीक, 2 कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई -3 हमें क्या मिलेगी, -9 में से फिर मैंने -3 सबट्रैक्ट किया और हमें मिला -6। ओके, तो अब अगर हमें एक नंबर और कम करते हैं सिमिलरली, फिर हमें क्या मिलेगा, -3, और अब हम एक नंबर और कम करते हैं तो -3 में -3 को ही सबट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक स्टेप कम कर रहे हैं और इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा कि अब हम नेगेटिव इंटीजर्स पर पहुंचते हैं। तो 0 के बाद हम जब एक नंबर और कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव, और इस तरह से हमने क्या मिल पाएगा कि दोनों ही नंबर नेगेटिव मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, अब की बार हम 0 में फिर से -3 सबट्रैक्ट करेंगे और सबट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, 0 -3 वैल्यू हो जाएगी 0 + 3 और वैल्यू मिलती है 3। तो आपने देखा जैसे ही दोनों नंबर नेगेटिव हुए हमें वैल्यू क्या मिली, 3 मिलती है, मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। फिर इसको हम आगे देखते हैं, एक और नंबर कम करते हैं, -2, और इसके बाद फिर से हमने -3 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, जो खुद भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है। अच्छा, यहाँ हम एक चीज और देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -3, इसको मैं, जो रिजल्ट आया 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ जब -1 और -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए होल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, और होल नंबर कंसीडर करके प्रोडक्ट फाइंड कीजिए और प्रोडक्ट के में क्या करेंगे, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, -2 मल्टीप्लाई -3 की, मतलब जब भी हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को एज ए होल नंबर कंसीडर कीजिए और उनको आगे प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन पुट कीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आप शो करें ना करें नंबर के आगे कोई फर्क नहीं है, और 2 3 जा ये वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 6 देगा। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज कीजिए -a और -b, ये मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना है, एज ए होल नंबर उनको
मल्टीप्लाई कर देना है और उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके आगे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। तो इस तरह से दो नेगेटिव इंटीजर्स की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड हमने सीखा कि दो नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करने पर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम दो से ज्यादा मींस थ्री या थ्री से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो उनके प्रोडक्ट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके पास सामने तीन इंटीजर लिए जो कि कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं। इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई की तो पहले दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई हम एज ए होल नंबर करेंगे जो कि क्या मिलेगा 6 और साइन क्या लगाएंगे उसके आगे पॉजिटिव। अब यहाँ इस मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को एज ए होल नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई क्या आएगी इनकी 24 और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर इज अगेन ए नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इसके बाद अगर हम फोर इंटीजर लेते हैं तो पहले तीन इंटीजर के वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है, इनके प्रोडक्ट की -24 और फोर्थ नेगेटिव इंटीजर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिलेगा और दोनों ही क्योंकि नेगेटिव हैं तो इसके आगे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक, सिमिलरली जब हम पांच नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे 5 लेंगे तब इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड देन वी गेट प्रोडक्ट इज negative, and when the number of negative integer is even then the product we get is positive. Okay, तो इस तरह से हम किन्हीं भी नंबर्स का आपस में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक स्पेशल केस और है -1 को लेकर के जो हम समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा है -1 मल्टीप्लाई -1। ओके, जब हम 2 टाइम -1 के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है पॉजिटिव। जब हम 3 टाइम्स -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलता है -1। ठीक है, सिमिलरली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर +1 और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर -1। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि जब हम -1 की ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, -1 नेगेटिव नंबर, और जब हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है पॉजिटिव नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पूरी वीडियो में हमने क्या समझा, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, दो या दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने जाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इंटीजर्स पर किस तरह से वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आया हो मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए इफेक्टिव होगी ये वीडियो। ठीक है, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंटीजर्स के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज आप मुझे इसी तरह से मुझसे कनेक्ट रहिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स विजिटर्स बनिए। ठीक, और सपोर्ट कीजिए अपना। ठीक, थैंक यू वेरी मच।